कोलाइटिस है और साथ में दर्द और परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ जिसको आप बता भी नहीं पा रहे और एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे और ना डॉक्टर के पास जा पा रहे हो और परेशान ऐसे होते रहते हो कि भैया पता नहीं क्या हो गया हो, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर ये पेन आपको कंसिस्टेंटली बना रहता है, कभी कुछ खाए कभी कुछ नहीं खाए, तो ये दर्द या वापस आता रहता है, इट मीन्स कि वो कोलाइटिस का पेन हो सकता है। और उससे रिलीफ लेने के कुछ ही तरीके हैं जिसको आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक ऐसी टिप से जो आपको पेट में जो दर्द या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं उसमें आराम देने के लिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, गर्म पानी लेना है। गर्म पानी को सिप सिप करके पीना है, रादर देन ऐसे गट 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 करके पीना है। आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है और सिप सिप करके पीना है। उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा आपके बाल मूवमेंट्स में भी और आराम से उसमें चीज़ें सेटल्ड रहेंगी। सेकंड जो टिप है वो है आपका खाने का तरीका। खाने के तरीके में सबसे पहली चीज़ एक ही बोलूँगा कि अगर आप स्पाइसी फूड प्रेफरेंस देते हो अपने खाने पीने में तो आज से बंद कर दो। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो तो ये आपको और ज़्यादा दिक्कत में लेकर आता है और आपके दर्द को और ज़्यादा बढ़ाता है। और इवन अगर कोलाइटिस ही बन रहा है तो उसके बाद अगर ये स्पाइसी फूड अंदर जाता रहता है तो वहाँ पर अल्सर भी बना सकता है। तो इसीलिए स्पाइसी फूड या गरम मसालों वाला खाना या ज़्यादा मसालों वाला खाना आपने अवॉइड करना है। सिंपल सादा फीका खाना खाना है। थोड़ा सा अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो थोड़ा सा नमक कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना इस दौरान। अब इसके बाद एक और जो थर्ड टिप है वो भी आपके खाने से रिलेटेड है। अगर मैं खाना जो खा रहा हूँ और वो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर नॉनवेज है या फिर उसके अंदर रॉ वेजिटेबल्स का मात्रा ज़्यादा है तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। ना आपने नॉनवेज खाना है, ना आपने रॉ वेजिटेबल्स खानी है और ना आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को छूना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका सब कुछ आ जाता है जिसमें दूध पनीर भी आ जाता है, बट उसमें दही को हम एक अलग कैटेगरी में डालते हैं तो उसको हम अलग रखेंगे। दूध दही या फिर बर्फ़ी या फिर आपका खोया, कोई भी ऐसी चीज़ों को आपने सेवन नहीं करना है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके बाउल में इरिटेशन क्रिएट करती है और इरिटेशन के बाद आपको पेन मिलता है। और नॉनवेज को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, आपकी इंटेस्टाइन इतनी मेहनत नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से उसको धकेल पाए और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी बनती है। रॉ वेजिटेबल्स आपकी जो जाती है हाई फाइबर इनटेक के साथ जाती है तो वहाँ पर वो एसिमिलेट ही नहीं कर पाएगी अपने आप को, या समझ लो कि वो उसका कचुम्बर ही नहीं बन पाएगा पेट के अंदर, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी। अब इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो मार्केट में अवेलेबल है जिसे हम बोलते थे इसबगोल, और ये फोर्थ टिप में आता है। इसबगोल को रात को आप ले सकते हो जिससे आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिले आपके बाल में, आपके गट में। इसी के बाद एक और जो टिप आती है वो आती है आपकी मेन इंपॉर्टेंट टिप है। ध्यान रखना, खाना आपने इस टाइम पे ग्लूटेन फ्री को प्रेफरेंस देनी है। ग्लूटेन फ्री माने कि ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन में आपने कोई भी चीज़ जैसे वीट वगैरह हम खा लेते हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से ग्लूटेन जाता है तो वो आपको इरिटेशन दे सकता है। तो इस मोमेंट पे आपने क्या करना है कि कोशिश करो दालें ज़्यादा खा लो, पल्सेस को ज़्यादा फोकस कर लो जिसमें तरी ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो। और साथ में कोई भी आपने क्या करना है, रोटी अगर आप प्रेफर करते हो या चावल आप प्रेफर करते हो या भात कुछ खाते हो तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना और मील को आपने डिवाइड कर देना। अपने मील को भूख से कम खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना है। चाहे इस मोमेंट पे आप 8 बारी खाना खाओ, सिर्फ 2 चम्मच खाओ और रख दो, उसके बाद जब वो थोड़ा सा और भूख लगे फिर 2 चम्मच खा लो। इस तरीके से आपने अपने मील को सेट करना है। चाहे इसमें आपको पूरे दिन में 10 बारी खाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खाना कम खाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है आपकी कि इस मोमेंट पे एक काम कर सकते हैं हम, हीटिंग बैग का यूज़। हीटिंग बैग का यूज़ करके अपने क्रैम्प वाले एरिया पे अप्लाई करो जिसकी वजह से वहाँ पर पेन में रिलीफ मिले। और इसी के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिससे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है कि आपने करना क्या है, लंबी ब्रीथ लेनी है और छोड़ देनी है।
उससे क्या होगा, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। ये वाला जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके पेन में रिलीफ कर देंगी, जिससे आप अपने कोलाइटिस के पेन को थोड़ा शांत कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कोलाइटिस के केसेस में हम एक चीज़ फेस करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। और कोलाइटिस के साथ हमें ये देखने को मिलती भी है, तो हम अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे। हाइड्रेट रखने के तरीके यही हैं कि आप पानी को पियो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस टाइम के ड्यूरेशंस में आपने करना क्या है, 1 कप पानी लेना है, उसको सिप सिप करते पीते रहना है, जिससे आपको हाइड्रेशन भी ढंग से मिल जाए और अंदर का पेन भी रिलीफ मिल जाए। तो बस यही चीज़ दोहरानी है आपने और आपका पेन रिलीफ मिलेगा। और मेरे को कमेंट करके बताओ कितना आप इन सारी चीज़ों से रिलीफ ले चुके हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।